हम सभी इस संसार में जीवन जी रहे हैं और जीवन जीने के साथ साथ हम प्रभु की भक्ति और सेवा भी कर रहे हैं। कहते हैं मनुष्य जो है इस धराधाम पर आता है, इस दुनिया में आता है, उसने जो पिछले जन्मों के कर्म किए होते हैं उसके अनुसार ही इस जीवन में उसको जो है सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब मनुष्य के इतने कर्मों में छोटे छोटे कर्म भी होते हैं जिनका फल मनुष्य को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से एक चीज़ हम समझते हैं, जो संत महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में बार बार जो तुम आ रहे हो अपने वो हमारे कर्मों को काट देते हैं। वो कैसे काटते हैं? वो निरंतर हमें जो है सेवा बख्शते हैं, नाम बख्शते हैं कि नाम जाप जपो और सेवा करो, जिससे जो तुम्हारे कर्म हैं वो कट जाएंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब है जो सूली का कांटा बना देते हैं, जिस तरीके से एक कचरे के अंदर कुछ सही चीज़ें भी होती हैं और कुछ बेकार चीज़ें भी होती हैं। जब एक कबाड़ी वाला आता है वो उन सही चीज़ों का भी कीमत निर्धारित करता है और जो बेकार चीज़ है उसका भी निर्धारित करता है, और सही चीज़ों की कीमत थोड़ी सी सही होती है, ज़्यादा होती है, उसको निकाल के उसको बेच देता है। इसी प्रकार हमारे किए गए कर्मों में बहुत छोटे छोटे संचित कर्म भी हैं जो हमारे जिनके अनुसार जो है हम इस कर्म को कर इस दुनिया में आए हैं, हमें अपने कर्मों को करना है। कुछ हमारे जो कहते हैं जब हम भक्ति करते हैं हमारी जब भक्ति अधूरी रह जाती है तो हमें अगले जन्म में फिर से मानुष जन्म मिलता है ताकि हम अपनी भक्ति को पूरा कर पाएँ। अब ज़्यादातर लोगों के मन में संशय है कि हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और सेवा, दोनों में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार की बात है, एक राजा राज्य में बैठा हुआ था। उस समय क्या कहते हैं, जितने भी जो जो राजमंत्री वगैरह होते हैं जो सभा में बैठे होते हैं, उनमें किसी दो जनों के बीच में बहस चढ़ी कि सेवा भक्ति होती है, सेवा बड़ी होती है या भक्ति बड़ी होती है, सेवा सर्वश्रेष्ठ है या भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने राजा से इसका उत्तर पूछा। तो राजा सोचने लगे। फिर अगले दिन क्या हुआ, राजा शिकार करने जो थे अपने जंगल में गए, घर के जो महल के आसपास था जंगल में गए। बहुत ही गड़ी धूप थी, जंगल में शिकार वगैरह किया। शिकार करने के बाद राजा को बहुत तेज प्यास लगी। इतनी प्यास लगी, इतना वो शिकार करके चल चुके थे कि उनमें और चलने की हिम्मत ही नहीं थी। इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, और वो प्यास में चिल्लाने लगे कि कोई है जो मुझे पानी दे दे, कोई है जो मुझे पानी दे दे। तो उस समय वहाँ पर एक साधु की कुटिया थी। साधु साधना में बैठे हुए थे। जब साधु साधना में बैठे थे तो उनका कानों में आवाज़ आई राजा की, कोई है आसपास, प्लीज़ जो है मुझे पानी दे दीजिए। मतलब पानी की उन्होंने जो है मांग करी। तो साधु साधना में बैठे थे। साधु सोच रहे कि मैं साधना में बैठा हूँ, तो साधु खड़े हुए और वहाँ पर अपनी कुटिया से पानी का एक जग लेके आए और वो राजा को पिलाया। तो राजा ने जब पानी पिया तो राजा ने साधु को बहुत ही धन्यवाद किया, बहुत थैंक्स किया कि आपने जो है मुझे पानी पिलाया। और राजा ने उस साधु से माफ़ी भी मांगी कि मेरे पानी पुकारने पर मैंने आपकी साधना को भंग कर दिया और आपको अपनी घोर साधना से उठकर मुझे जो है पानी दिया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। साधु ने कहा, नहीं, साधना तो हम कर रहे थे, लेकिन साधना से भी बड़ी चीज़ है किसी की सेवा करना। अगर आप पानी मांग रहे थे और अगर मैं पानी नहीं देता आके, तो हो सकता है कि आपको और जो है दिक्कत पड़ जाती। तो इसलिए साधना तो ठीक है, इस तो जब आपने पानी की मांग करी, हमने पानी दिया, तो ये आपको जो है जिससे आपको शक्ति मिली, पानी आपने जब पिया आपको जान में जान आई। तो यही चीज़ जब राजा ने सुनी तो राजा को अपने उस जो महल में जो दो मंत्रियों के बीच में बहस चली थी कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या सेवा, तो राजा को अपने उस उत्तर का जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया। तो राजा ने फिर कहा अपने अगले दिन मंत्रियों को जाके कि भक्ति और साधना, जैसा कि उन साधु ने उस राजा को समझा था कि साधना तो अपनी जगह है लेकिन भक्ति उससे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि किसी की सेवा करने से, किसी की निस्वार्थ सेवा करने से जो हमें एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, वही हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो राजा ने ये उत्तर जो था अपने महल में जाके अपने राजमंत्रियों को दिया। राजमंत्री भी प्रसन्न हुए
उन्होंने इस चीज़ को समझा और सुनकर बहुत ही हैरान हुए और राजा की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि जितना हो सके, जैसे अगर हम अपने आसपास आज कुछ लोगों को देखते हैं जो गरीब है, लाचार है, ज़रूरी नहीं कि किसी की हम धन से ही सेवा करें, किसी को मन से सेवा करें। मन से सेवा का मतलब क्या है? उनको अच्छे विचार प्रदान करना। किसी की हम तन से सेवा करें, अगर कोई निरोगी है तो उसकी मदद करना। कहते हैं कि सेवा जो है बहुत ही भाग्य से ही किसी को सेवा मिलती है। अगर हम तन से सेवा करते हैं किसी की तो हमारा तन निरोग हो जाता है, निरोगी रहता है, हमेशा कोई उसमें रोग नहीं रहता। धन से सेवा करते हैं तो धन के अंदर भी बरकत पड़ती है। मन से सेवा करते हैं, हमारा मन भी शांतमय और जीवन से आनंद व्यतीत करता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। जितना हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, स्वार्थ मतलब अगर हम सोच लेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सेवा करूँ, बदले में मुझे इसका ये फल मिले, तो फिर तो वो सेवा नहीं, वो तो रोजगार हो गया कि हमने कोई काम किया, बदले में हम उसकी जो है वेतन